नमस्कार बच्चों, मैं आपके त्रिपाठी कक्षा 9 रसायन विज्ञान के रसायन विज्ञान भाग को का पहला पाठ लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने। अब ये ऑनलाइन श्रृंखला एक आवश्यकता बन चुकी है। ऑनलाइन पढ़ाई जब तक ये विद्यालय खुल नहीं रहा है तब तक ये एक आवश्यकता है। पढ़ते रहिए और कुछ उसमें अगर नहीं समझ में आता है तो फ़ोन नंबर से पूछते रहिए, फ़ोन से पूछते रहिए, ठीक रहेगा। आज हम केमिस्ट्री का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ। अब जहाँ पर हम खड़े हैं, हम अगर चारों तरफ देखते हैं तो जो कुछ भी दिखाई देता है, हमको जो दिखाई देता है और या जो नहीं दिखाई देता है, ये सब पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ है। जो कुछ दिखाई देता है या जो कुछ नहीं दिखाई देता है वो सभी पदार्थ हैं। तो अगर हम सीधी परिभाषा द्रव्य या पदार्थ की देखना चाहें, द्रव्य या पदार्थ की देखना चाहें तो पदार्थ या द्रव्य वह चीज है या पदार्थ वह चीज है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। बस इतना ही कि पदार्थ में भार होता है और वह स्थान घेरता है, चाहे द्रव्य कहिए और चाहे पदार्थ कहिए। चारों तरफ हम पदार्थ से ही घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि वायु भी एक पदार्थ है। अब आयतन क्या होता है? पदार्थ जो स्थान घेरता है उसका आयतन होता है। मान लिया इसमें कोई पदार्थ है या कोई टुकड़ा है तो जितना ही स्थान ये घेरता है, ये स्थान जितना घेरेगा वो उसका आयतन होगा। तो आयतन की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो पदार्थ जितना स्थान घेरता है, पहली बात तो यह है पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें भार होता है। दूसरी बात यह है जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन होता है। अब दूसरी बात होती है कि हम देख चारों तरफ हमारे पास पदार्थ है तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। क्या? स्टेट ऑफ मैटर। एक मैटर होता है मामला होता है और दूसरा मैटर होता है पदार्थ होता है। तो अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं होती हैं। बाकी जो है आधुनिक में जो है कई अवस्थाएं आ गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। क्या? 3 अवस्थाएं आप पढ़े होंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है? अगर हम गुणों की बात करें या फिगर के थोड़ा सा ले लें, देख लेते हैं तो ठोस, इस आधार पर ठोस का जो वो फिगर बनेगा या ठोस पदार्थ जो होगा इस आधार पे ठोस, मतलब ये हुआ कि ठोस जो होगा वो काफी सॉलिड कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं उसके कण बहुत पास पास होते हैं। दूसरा द्रव की बात करें तो द्रव में मान लिया इस आधार पे है तो इसके कण का दूर दूर होते हैं। क्या होंगे? दूर दूर होते हैं। ये द्रव हो गया
और तीसरा जो हमने बताया है ये है गैस, इसके कण और दूर दूर होते हैं। अगर हम इसकी बात करें ठोस के गुण की बात करें तो पहली बात तो ये है, ये इसका आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। पहली बात ये होगा आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। तीसरी बात ये है कि इसके जो कण हैं ये काफी नजदीक होते हैं, अधिक नजदीक होते हैं। चौथी बात हुई इसमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम पाए जाते हैं। क्या? अंतरा आणविक स्थान बहुत कम पाए जाते हैं। चौथा, अगर रासायनिक की बात करें, रासायनिक प्रक्रिया की बात करें, रासायनिक प्रक्रिया की बात करें तो ठोस में रासायनिक प्रक्रियाएं बहुत कम होती हैं। ये तो इसके अभिलाक्षणिक गुण की बात कर रहे हैं। द्रव की बात करें तो इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार धारण कर लेता है। दूसरी बात यह हुआ कि ये इसके कण यानी कि इसके अणु जो होते हैं वो ठोस से अधिक दूरी पर होते हैं, अर्थात अंतरा आणविक स्थान ठोस से अधिक पाया जाता है। तीसरा हम बात पर करें गैस की, तो गैस आप हम देख भी नहीं रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस को हम देख भी नहीं पाते हैं, अर्थात इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इस आधार पर इसके जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें अंतरा आणविक स्थान एक ठोस द्रव से बहुत अधिक पाया जाता है, यानी इसमें अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक पाया जाता है। तो ये ठोस, द्रव और गैस। ठोस कोई भी सॉलिड पदार्थ देख लीजिए, चाहे जो लकड़ी का कोई पदार्थ देख लीजिए, लोहे का पदार्थ देख लीजिए। दूसरा द्रव कोई भी जल देख लीजिए या तेल देख लीजिए, दूध देख लीजिए, ये सभी जो है द्रव हैं। गैस हम देख भी नहीं पाते हैं, चाहे नाइट्रोजन गैस देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस देख लीजिए, ये सभी जो है ये गैस की श्रेणी में आते हैं। तो इस आधार पर अच्छा एक पदार्थ ऐसा है जिसे हम जल कहते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसको काफी ठंडा कर दिया जाए तो बर्फ में बदल जाता है, ठोस बर्फ में बदल जाता है। बर्फ को थोड़ा सा गर्म किया जाए तो द्रव में पिघल जाता है, और द्रव को और हीट किया जाए, गर्म किया जाए तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस आधार पर हम ऑनलाइन श्रृंखला में आप लोगों को, कक्षा 9 के छात्रों को हम ये बताते रहेंगे कि किस प्रकार से, मतलब क्रमिक रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। आप एक बार दो बार पढ़ करके इसे नोट्स बना लीजिए। और ये भी आपको बता दें कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिस्टम हमको जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में पढ़ाना है, तो आगे उसको जो है पढ़ाना मुश्किल पड़ेगा। जो कोर्स में है वही आपको पढ़ाया जा रहा है। जो एडमिशन आपके अगल बगल एडमिशन ना लिए हों, देख रहे हैं, जो एडमिशन ना लिए हो वो तुरंत एडमिशन ले लें, कि उनके साल बर्बाद होने की संभावना अधिक है। धन्यवाद।